हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप समझा था और उसके ट्रुथ टेबल भी लिख लिया था। तो हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल आ गया है और एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल आ गया है। और कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप बच रहे हैं? रिमेनिंग टू फ्लिप फ्लॉप्स, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। तो आज के लेक्चर में हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है वो देखेंगे। ओके, लेकिन आपके सामने फिगर अभी भी वही है जो पहले था, जो पिछले लेक्चर में था। ओके, तो इसी फ्लिप फ्लॉप यानी जे के फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से ही हम हमारा डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप करेंगे डिजाइन। कैसे? देखिएगा, फ्लिप फ्लॉप्स में जो जे के फ्लिप फ्लॉप होता है ना, एक एज ए यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप होता है। ओके, इसकी हेल्प से हम रिमेनिंग फ्लिप फ्लॉप्स को आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। वो आप देखेंगे। पहले तो आप देख ही चुके हैं कि अगर आप फीडबैक पाथ हटा देंगे, फीडबैक पाथ आप जे के फ्लिप फ्लॉप में आप अगर फीडबैक पाथ हटा देंगे तो एसआर फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। सिमिलरली अगर देखिए, पहले तो मैं आपको इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ओके, क्योंकि हम लोग जब एप्लीकेशन देखेंगे, जब जे के फ्लिप फ्लॉप या डी फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप हम एप्लीकेशन देखेंगे तो एप्लीकेशन में बार बार हम ये बड़ा बड़ा फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे, केवल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से ही हम लोग प्रोसीड करेंगे। ओके, तो हम इसके आगे इस फिगर को ड्रॉ नहीं करेंगे, केवल इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन लेके आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, ठीक है। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? देखिए, बहुत आसान है। ये एक्टिव लो लेज को हटाऊंगा, ध्यान से देखिएगा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको कर दूंगा बॉक्स में बंद, अपने सर्किट को सिंपली बॉक्स में बंद कर दूंगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी हमारा सर्किट है इसको मैं बॉक्स में बंद कर दूंगा, बस ध्यान से देखिएगा। और जो मैंने इसको बॉक्स में बंद किया, इसी को मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये हमारा बॉक्स, इसके अंदर वही सर्किट है जो हमने बॉक्स में बंद किया हुआ है। ये ग्रीन वाला बॉक्स ही है, ब्लैक पेन से जो मैंने बॉक्स बनाया ग्रीन वाला बॉक्स है। तो अपना जो भी सर्किट है इसके अंदर है। ओके, तो ये जे है, इसमें एज इनपुट जा रहा है, तो यहाँ लिखूंगा जे और ये एज इसमें भेजूंगा इनपुट। यहाँ लिखूंगा के और इसको लूंगा एज इनपुट। क्या इसको एक बॉक्स से रिप्लेस कर दिया, ये जे इनपुट जा रहा है, के इनपुट जा रहा था, ये जे के यहाँ प्रेजेंट कर लिया। आउटपुट में क्या है? क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से दो आउटपुट भी होगा, सर्किट किया बंद, दो आउटपुट क्या क्या है? एक तो है Q, एक तो है Q कॉम्प्लीमेंट। आप इसको अंदर भी लिख सकते हैं, मैं बाहर लिख दिया हूँ, आप अंदर लिख लीजिए, मैं भी अंदर लिख देता हूँ। यहाँ लिखूंगा Q, यहाँ Q कॉम्प्लीमेंट। समझ लो ना, यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है Q आ रहा है, यहाँ पे Q कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ओके, और ये J के एज इनपुट, मतलब इसी फिगर को मैंने एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, एक सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया। ये हो गया जे के फ्लिप फ्लॉप का सिंबल हो गया, आप उसको बोल सकते हो। ये फिगर क्या शो कर रहा है? सिंबल ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप। ओके, सिंबल किसका है? जे के का। बोलिए हाँ। हाँ, तो सिंबल ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप हो गया। तो वही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो जे के फ्लिप फ्लॉप कर रहा था। जे के फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन हम लोगों ने परफॉर्म किया था, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था? ये आ रहा था। अच्छा, रिजल्ट का मतलब क्या है? अगर आपने लिख तो दिया। नो चेंज का क्या मतलब है? जो प्रीवियस स्टेट थी वही नेक्स्ट स्टेट होगी। यानी नो चेंज का मतलब क्या है? जो Q प्लस है वो Q ही है। समझ रहे हो ना? रीसेट का मतलब क्या है? आउटपुट 0, Q 0। सेट का क्या मतलब है? Q 1 यानी 1। टॉगल तो हम लोगों ने देखा था, Q कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा? नो चेंज का मतलब Q प्लस जो Q होगा, रीसेट में 0, सेट में 1। ओके, डोंट केयर में तो डोंट केयर ही होगा। इसी को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने जे के फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया था। ओके, अब देखें ना, ये हो गया क्या? जे के फ्लिप फ्लॉप का सिंबल हो गया। अब देखेगा डी फ्लिप फ्लॉप, देखेंगे डी फ्लिप फ्लॉप क्या होगा। इसी सर्किट में ध्यान से देखिएगा मैं क्या मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ डी फ्लिप फ्लॉप के लिए। डी फ्लिप फ्लॉप कुछ नई चीज नहीं है, इसी सर्किट में देखिएगा डी फ्लिप फ्लॉप बनेगा आपका, ध्यान से देखिएगा। ओके, कैसे बनेगा? इस इनपुट को, यानी ये इनपुट था ना हमारा जेके, ये हमारा जेके इनपुट था ना, बोलिए, था जेके इनपुट। मैं क्या करूंगा? इन दोनों को कनेक्ट करूंगा। अगर इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया एक नॉट गेट के थ्रू, बस इतना ही करना है आपको इस सर्किट में। कंप्लीट सर्किट में आपको जेके को नॉट गेट से कनेक्ट कर देना है। बन गया हमारा डी फ्लिप फ्लॉप, है ना आसान। अब देखिए डी फ्लिप फ्लॉप में मैंने क्या किया, यही यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि अलग शो करूँ डी फ्लिप फ्लॉप। ये सिंबल ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप हो गया, यहाँ देखिएगा सिंबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। ये बॉक्स के अंदर वही सर्किट है, यही सर्किट इसके अंदर है।
ये जे है, ये के है, ये क्यू है, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट है। बस मैंने चेंज क्या किया वो देखने वाली बात होगी। ओके ओके, तो अब देखिएगा मैंने चेंज क्या किया। चेंज क्या किया आपको साफ साफ दिख रहा है रेड पेन वाला। मैंने क्या किया, इन दोनों को एक नैंड गेट से कर दिया कनेक्ट, सॉरी, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को एक नॉट गेट से कनेक्ट कर दिया। ओके ओके, तो अच्छा, नॉट गेट कनेक्ट करने से ये हो गया हमारा क्या सिंबल, किसका सिंबल हो गया बताऊंगा अभी। है तो डी फ्लिप फ्लॉप का, हमको पता है, आपको नहीं पता है, आपको भी पता चल जाएगा अभी। सिंबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप किसका है, डी का। ओके, तो एक्चुअली ये जो फिगर है इसको आप, मैं हेडिंग चेंज करके यहाँ लिख लेता हूँ डी फ्लिप फ्लॉप। तो ये जो सर्किट है ये एक्चुअली डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है। फालतू ही लोग सोचते रहते हैं, अलग अलग याद करते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए पहले यही एसआर था, फीडबैक कनेक्ट करके मैंने इसको जे के फ्लिप फ्लॉप बनाया। अब इसी जे के फ्लिप फ्लॉप को मॉडिफाई करके मैंने यहाँ पर नॉट गेट कनेक्ट कर दिया, यही हो गया आपका डी फ्लिप फ्लॉप। इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन ये है। मैंने ये दोनों आउटपुट में, दोनों इनपुट में क्या कनेक्ट कर दिया, नॉट कनेक्ट कर दिया, ये हो गया आपका डी फ्लिप फ्लॉप। देखिए होगा क्या इसमें, एक्चुअली में क्या होगा, मान लीजिए ऑपरेशन देख लेते हैं डी फ्लिप फ्लॉप का। ये तो ट्रुथ टेबल हो गया किसका, एसआर का, जेके का। तो हम लोग ट्रुथ टेबल किसका देख रहे हैं, डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। क्या देखेंगे, ट्रुथ टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। फिगर समझ में आया, पहले ही समझ चुके, फिगर हम लोगों ने एक ही चेंज किया, मैंने बस यहाँ पर नोट से दोनों कनेक्ट कर दिया, हमारा बन गया डी फ्लिप फ्लॉप। इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, देखिए ये मान लीजिए डी है, नेक्स्ट स्टेट देखना हमको क्या होगा ना, नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। ओके ओके, तो अब देखिएगा मैंने यहाँ पर 0 दिया तो ये कॉम्प्लीमेंट होकर यहाँ पर बन जाएगा। मैंने यहाँ पर 0 दिया, कॉम्प्लीमेंट होकर बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं जे में 0 और के में 1 इनपुट जा रहा है, तो उस समय प्रोसीड क्या होगा, जब जे 0 है के 1 है तो रीसेट हो रहा है। रीसेट होने का मतलब क्या है, जो Q की वैल्यू है, जो नेक्स्ट स्टेट है, Q का जो नेक्स्ट स्टेट है, यानी Q की जो वैल्यू है वो 0 आएगी, तो Q कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। Q कॉम्प्लीमेंट, ओके, Q कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। तो आपने देखा जो आपने इनपुट में अप्लाई किया, जैसे आपने 0 में अप्लाई किया, इनपुट में 0, डी फ्लिप फ्लॉप में आपने इनपुट में अप्लाई किया 0, तो आउटपुट में आपने देखा जो नेक्स्ट स्टेट आया वो भी 0 आया। क्या आया, आपने इनपुट में अप्लाई किया 0, इनपुट में अप्लाई 0 करने का मतलब क्या है, आपने जे के में 0 अप्लाई किया। डी को 0 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको मॉडिफाई करके डी फ्लिप फ्लॉप बनाया, तो यहां पर मैं इसको जे और के ना लिखकर, है ये जे के ही है, जे के ही है, लेकिन मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं डी से, ओनली रिप्रेजेंटेशन चेंज कर रहा हूं। ओके, ये जे के ही है क्योंकि हमने इसको कनेक्ट कर दिया नॉट गेट से, तो ये हो गया डी फ्लिप फ्लॉप। तो मैं एक्चुअली यहां पर डी का इनपुट लिख रहा हूं, समझ रहे हो, इनपुट, ये दोनों इनपुट जेके में ही जा रहा है, लेकिन इनिशियल इनपुट जो है 0 का वो डी फ्लिप फ्लॉप में जा रहा है, यानी ओवरऑल डी फ्लिप फ्लॉप ही है। तो मैंने जब डी में 0 अप्लाई किया तो क्यू प्लस यानी नेक्स्ट स्टेट हमको 0 ही मिला। बोलो हाँ हाँ। सिमिलरली जब मैंने यहाँ पर 1 अप्लाई किया, यहाँ पर 1 अप्लाई किया, बोलो हाँ, और यहाँ पर सिमिलरली हो जाएगा 0, यहाँ 1 तो यहाँ 0 कॉम्प्लीमेंट से। जब 1 और 0 जे के फ्लिप फ्लॉप में जाएगा, है ये जे के फ्लॉप, है ये जे के फ्लिप फ्लॉप ही, ये पूरा जे के फ्लिप फ्लॉप ही है, तो इसके अंदर जो इनपुट जाएगा वो जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर ही जाएगा, क्योंकि नॉट गेट मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो ये ओवरऑल डी फ्लिप फ्लॉप हो गया, समझ रहे हो ना। तो ये 1 और 0 जा रहा है जे के फ्लिप फ्लॉप में ही, तो जे के फ्लिप फ्लॉप में 1 और 0 जाता है, तो आउटपुट में जो नेक्स्ट स्टेट वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है, यानी सेट हो जाती है। तो आप देखेंगे डी को अगर आप 1 रख रहे हैं, डी 1 रखेंगे मतलब आपने यहाँ पर इनपुट 1 दिया, तो आपका आउटपुट क्या आ गया, सेट आ गया, यानी 1 आ गया। तो यहाँ पर डी का ट्रुथ टेबल में आप क्या देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पे क्लॉक पल्स से अप्लाई होगा तभी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत है क्या, नोट कर दूँ, कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए, अगर देख ही लीजिए यहाँ पे क्लॉक पल्स, क्लॉक लिख देता हूँ, ओके, क्लॉक पल्स अप्लाई होगा जब हाई ट्रिगर करेगा, यानी ऑन स्टेट में होगा तभी ना हमारा आउटपुट सर्किट वर्क करेगा, तो ये क्लॉक पल्स अप्लाइड है। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो हम लोगों ने कल परफॉर्म किया था, ये सारा परफॉर्म कब हुआ, जब क्लॉक पल्स अप्लाइड था। तो देख लीजिए
क्लॉक पल्स अप्लाइड। ओके, सिमिलरली यहाँ पर मैं करूँगा क्लॉक पल्स अप्लाइड। कुछ नहीं किया हूँ, केवल क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए। तो क्लॉक पल्स अप्लाई करने से ये होता है कि सामने वाले को पता होता है, कि बच्चे को पता है कि जब सर्किट ऑन होगा तभी हमारा सर्किट वर्क करेगा, यानी जब क्लॉक पल्स अप्लाइड करेंगे तभी हमारा सर्किट वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पर क्लॉक पल्स अप्लाइड था तभी ये रिजल्ट मिला हमको। ओके, आई समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्लॉक पल्स अप्लाइड है। तो आपने क्या डी फ्लिप फ्लॉप में आपने क्या देखा? डी फ्लिप फ्लॉप में आपने देखा, क्या देखा? जब भी आप 0 अप्लाई कर रहे थे नेक्स्ट स्टेट 0 मिल रहा था, जब भी आप 1 अप्लाई करो नेक्स्ट स्टेट 1 मिल रहा था। ओके, क्लॉक पल्स अप्लाई करने पर डी 0 है नेक्स्ट स्टेट 0 होगा, डी 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 होगा। तो इसीलिए डी क्या कर रहा है? सेम चीज ये आउटपुट में दे रहा है जो इनपुट में है। इसी को हम लोग ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हैं। क्यों ट्रांसपेरेंट? क्यों? जो इनपुट में दिया सेम आउटपुट में आ गया। समझ रहे हो ना? इसी को हम लोग डाटा ट्रांसफर फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटा ट्रांसफर फ्लिप फ्लॉप। ओके, डी फ्लिप फ्लॉप इज द डाटा ट्रांसफर फ्लिप फ्लॉप, और वी कैन से ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप, और इसका एक और नाम है डिले फ्लिप फ्लॉप। ये यहाँ पर अब इतना समझ लीजिए, डिले फ्लिप फ्लॉप का क्या मतलब है। यहाँ यह आउटपुट में, जैसे यहाँ पर आउटपुट में 0 है, ओके, तो इस 0 को होल्ड करके रखेगा जब तक आप डिले प्रोवाइड करेगा, यानी 0 को होल्ड करके रखेगा जब तक आप अगली क्लॉक पल्स ना अप्लाई कर दें। जब तक आप ये 0 को होल्ड करके रखेगा जब तक आप अगली क्लॉक पल्स ना अप्लाई कर दें। जब आप अगली क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, यानी अगली क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, तब ये नेक्स्ट इनपुट को एज अ आउटपुट देगा। समझ रहे हो ना? ओके, तो डी फ्लिप फ्लॉप को डाटा ट्रांसफर फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिले फ्लिप फ्लॉप बोल सकते हो। ओके, डिले प्रोवाइड करता है ये सर्किट में। कैसा डिले प्रोवाइड करता है मैंने बताया आपको। इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, हम लोग रिंग काउंटर्स पढ़ेंगे। ओके, जब हम लोग काउंटर्स पढ़ेंगे तब। ओके, अभी इतना समझ लिया इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है। अभी हमको केवल इसकी जरूरत है, इसके ट्रुथ टेबल की जरूरत है। ओके ओके, इसके हमको ट्रुथ टेबल की जरूरत है बस अभी। तो आपको ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए। तो हमारे सामने हो गया डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल बन गया। अच्छा सर, अब हमको देखना है टी फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप क्या होगा सर? ये तो हो गया डी फ्लिप फ्लॉप, इसी को मैं मॉडिफाई कर दूंगा, ये बन जाएगा टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप कोई नई चीज़ नहीं है। जेके फ्लिप फ्लॉप में मैं क्या करूंगा? एक चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा? इसको हटा दूंगा। हम लोग क्या देख रहे हैं? टी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप देख चुके हैं ना? डी फ्लिप फ्लॉप में कनेक्टेड होता है। टी फ्लिप फ्लॉप में क्या करूंगा? इसको हटा दूंगा। सर ये तो फिर से जेके फ्लिप फ्लॉप बन गया। आपने इसको हटाया था तो फिर से जेके फ्लिप फ्लॉप बन गया। हाँ सर, ये जेके फ्लिप फ्लॉप बन गया, लेकिन सर मैं इसको फिर से शॉर्ट कर दूंगा, फिर से कनेक्ट कर दूंगा, फिर से कनेक्ट कर दूंगा। जब मैंने इसको फिर से कनेक्ट कर दिया तब ये आपका बन गया टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग बट दी टॉगल फ्लिप फ्लॉप। शॉर्ट करने से क्या हुआ? अच्छा, ध्यान दिए, शॉर्ट करने से क्या हुआ? ध्यान दीजिए, शॉर्ट करने से क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ ये भी 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको 0 लिखता हूँ ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 0 पे आप जेके फ्लिप फ्लॉप में देखिए नो चेंज आ रहा है। तो टॉगल में भी आप देखेंगे 0 0 पे क्या होगा? जो हमारा नेक्स्ट स्टेट वैल्यू होगा वो वही होगा जो प्रीवियस वैल्यू था, यानी क्यू ही होगा हमारा नेक्स्ट वैल्यू। 0 0 अप्लाई करोगे। अच्छा, जब मैं यहाँ पर 1 अप्लाई करूंगा, ध्यान से समझिएगा, ये टी फ्लिप फ्लॉप बन चुका है। अब हेडिंग ही चेंज कर दूं तो हेडिंग चेंज कर लो, टी फ्लिप फ्लॉप। अब ये सर्किट किसका हो गया? टी फ्लिप फ्लॉप का हो गया है। समझ रहे हो? ओके, ये हो गया टी फ्लिप फ्लॉप का। अब मैं मान लीजिए यहाँ पर 1 अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है ना। तो 1 1 पर आप देखेंगे 1 1 पर क्या होगा? टॉगल हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, यानी इसको हम लोग टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। यानी आपने 1 1 अप्लाई किया, अप्लाई आपने 1 दिया, इनपुट में एज 1 दिया, तो यहाँ पर भी 1 इनपुट एज इनपुट जाएगा। जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर 1 1 ही इनपुट जाएगा ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? टॉगल, यानी टी फ्लिप फ्लॉप का रिजल्ट क्या मिलेगा? टॉगल मिलेगा। जब आप इनपुट में एक्टिव हाई प्रोवाइड करेंगे तो आप देखेंगे। तो डी फ्लिप फ्लॉप आप लोगों ने देख लिया। तो मैं इसी को मैं मॉडिफाई करूंगा, इसी को मॉडिफाई करके टी फ्लिप फ्लॉप बना दूंगा। स्पेस कम है। ओके ओके, थोड़ा मैनेज करिएगा। मैं क्या करूंगा? यहाँ से डी हटाऊंगा। ओके, ये हम जेके ही है हमारा, इनिशियल पे तो जेके ही है हमारा ना, ये जेके ही है। और चेंज क्या किया मैंने? यहाँ पर इस नॉट गेट को हटाया, इस नॉट गेट को हटाया, इसको कर दिया शॉर्ट। बोलिए हाँ, इस नॉट गेट को हटा के मैंने इसको कर दिया शॉर्ट। अब जैसे ही शॉर्ट किया मैंने इसको, जैसे ही मैंने इसको शॉर्ट किया तो क्या हो गया हमारा? टी फ्लिप फ्लॉप।
तो आप देख रहे हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की ही हेल्प से ही हम लोग अपना बचा हुआ फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर रहे हैं। पहले डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया, अब डिजाइन कर रहे हैं टी फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, इसको एक्सटेंड कर दूं मैं, कर दो। यहाँ पे इनपुट एक ही इनपुट दोगे ना आप, यहाँ दो इनपुट तो नहीं दोगे। यहाँ पे भी अपने सिंबल यानी डी में भी हम लोग एक इनपुट दे रहे थे। अच्छा, ये सिंबल किसका हो गया? ये सिंबल हो गया टी फ्लिप फ्लॉप का। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आएगा, इसमें है ही क्या। अच्छा है तो जे के फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए, देखते हैं ऑपरेशन। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 0 अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ 0 अप्लाई किया तो यहाँ भी 0 0 जाएगा। बोलिए हाँ जाएगा। अच्छा, ट्रुथ टेबल भी साथ में बनाते ही चलते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा ट्रुथ टेबल ऑफ दी किसका? ट्रुथ टेबल ऑफ दी टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप FF लिख देता हूँ कि समझ आएगा। टी फ्लिप फ्लॉप। ओके ओके, क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तभी ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ओके, ये टी और ये नेक्स्ट स्टेट वैल्यू क्या होगी। तो आपको यही याद रखना है, मेन चीज़ ये याद रखना है। इतना डिस्कशन करने का मतलब ये है कि आपको याद रखना है। ये तो मेमोरी में रहे अच्छी बात है, ये ऑपरेशन समझ जाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये टेबल 100% याद होना चाहिए। जो ये ट्रुथ टेबल है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रुथ टेबल याद होगा तभी हम लोग ऑपरेशन आगे परफॉर्म कर पाएंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे इसके। ओके, तो अब देखिएगा, मैंने यहाँ पे 0 अप्लाई किया। 0 अप्लाई करने का क्या मतलब है? मैंने टी में 0 अप्लाई किया। ध्यान दीजिएगा, मैंने टी में 0 अप्लाई किया। 0 अप्लाई करने का मतलब मैंने टी में 0 अप्लाई किया, जेके में नहीं। अब ये जेके है तो सर्किट जेके का ही, लेकिन क्योंकि मैंने उसको शॉर्ट कर दिया ये टी फ्लिप फ्लॉप बन चुका है। पता होना चाहिए आपको। तो ये 0 इनपुट तो जेके में ही जा रहा है ना, इनपुट 0 0 मैंने अप्लाई किया, जेके में ही जा रहा है। जेके में ही जा रहा है, इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा? आप देखिएगा 0 0 पे नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगा? क्यू ही आ जा रहा है। तो इसका नेक्स्ट स्टेट मैं क्या लिखूंगा? नो चेंज लिख सकता हूँ या क्यू लिख सकता हूँ? क्यू भी लिख सकता हूँ ना भाई। नो चेंज का मतलब हमारा जो पास्ट आउटपुट था यानी क्यू जो हमारा था, जो हमारा क्यू था, वही हमारा नेक्स्ट स्टेट वैल्यू मिलेगा जो हम 0 0 अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप में एज अ इनपुट 0 0 जा रहा है। बोलिए हाँ, ये हमारा जेके ही है, बार बार बोल रहा हूँ। ओके, समझ में आ गया होगा। सिमिलरली, अच्छा ये कब होगा? जब क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा तभी होगा। सिमिलरली दूसरे में भी क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे तभी ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ओके ओके, अब मैं क्या करूँगा? मान लीजिए मैंने कर दिया 1 1 अप्लाई। अब मैंने कर दिया 1 अप्लाई। जब मैंने 1 अप्लाई किया तो यहाँ पे भी 1 जाएगा, यहाँ पर भी 1 जाएगा। बोलिए जाएगा ना? हाँ सर जाएगा। तब यहाँ 1 जाएगा, यहाँ 1 जाने का मतलब है जेके में 1 1 इनपुट जा रहा है। जब जेके में 1 1 इनपुट जा रहा है, सर्किट में 1 1 इनपुट जा रहा है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो गया? टॉगल हो गया। हो, जब इनपुट एक्टिव हाई होगा यानी T1 होगा तो नेक्स्ट स्टेट टॉगल होके मिलेगा आपको, यानी क्यू कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो इस बात को आप याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो आई होप आप लोगों को ऑपरेशन ऑफ दी जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तो आपको समझ में आ गया होगा। जेके फ्लिप फ्लॉप मैंने रफ नहीं किया क्योंकि इसी को मॉडिफाई करके मैंने डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप आपके सामने रख दिया।